अनादि में अनंत में, अनादि में अनंत में, अवध्य में भला मारिल रिपु जगति असा कवण जन्मला, कवण जन्मला। अनादि में अनंत में। अट्टहास करित जई धर्म धारणी, मृत्युसीच गाठ घाल मी घुसे रणी। अग्नि जाळी मजसी ना खड्ग छेदितो, भिवुनी मला भ्याड मृत्यू पळत सुटतो। कुळारिपू तया स्वये, मृत्यूच्याची भीतीने भिवू मजसिये, भिवू मजसिये। अनादि में अनंत में, अनादि में अनंत में, अवध्य में भला मारिल रिपु जगति असा कवण जन्मला, कवण जन्मला। अनादि में अनंत में। लोटी हिंस्र सिंहाच्या पंजरी मला, नम्रदास समचाटिल मम पदांगुला। कल्लोळी ज्वालांच्या फेकीशी जरी, हटून भवती रचित शीत सुप्रभावली। आण तुझ्या तोफाना क्रूर सैन्य ते, यंत्र तंत्र शस्त्र अस्त्र आग ओकते। हला हला त्रिनेत्र तो, मी तुम्हास तैसाची गिळून जिरवितो, गिळून जिरवितो। अनादि में अनंत में, अनादि। जय श्री राम। मित्रों, बात है 14वीं शताब्दी की। सुल्तान मोहम्मद तगल खान ने अपनी राजधानी फिर से देवगिरी से दिल्ली में बसा ली। अब देवगिरी से दिल्ली आने के बाद में देवगिरी में जो कारोबार था वो अपना एक उसका निष्ठावान सरदार था मोहम्मद तगलख का। उसका नाम था हसन गंगू। उस हसन गंगू के हाथ में मोहम्मद खान ने सौंप दिया। हसन गंगू बड़ा बुद्धिमान और पराक्रमी भी था, कल्पक भी था। सन 1346 में दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध हसन गंगू ने विद्रोह किया और हसन गंगू ने एक अपना नया बहमानी नामक राज्य बना के खुद उस राज्य का सुल्तान घोषित कर दिया। अपनी राजधानी आज के कर्नाटका में जो गुलबर्गा है, उस गुलबर्गा में हसन गंगू ने बसा ली। 14वें शतक में दक्षिण में मित्रों एक शक्तिशाली बलाढ्य हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ये स्थापना होने के बाद बस 10-12 साल में हसन गंगू ने उसी हिंदू साम्राज्य के बगल में एक इस्लामी राज्य निर्माण किया। ये बहमानी राज्य के नाम पर इतिहास में 2 उपपत्ति है। एक उपपत्ति ये कहती है कि हसन नामक एक मोमिन दिल्ली में था, संभवतः धर्मांतरित हिंदू होगा, लेकिन उसके बारे में कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो हसन नामक मोमिन दिल्ली में था। दिल्ली में एक अमीर ब्राह्मण कुटुंब था। अब इस अमीर ब्राह्मण परिवार के घर में हसन नौकर बन के उनके दिन भर का काम देखने लगा। समय निकल गया,
कुछ समय के बाद में हसन ने गंगू ब्राह्मण का विश्वास पूरी तरह से जीत लिया। हसन गंगू के निष्ठा और ईमानदारी पे ब्राह्मण प्रसन्न हुआ। उसने हसन को आशीर्वाद देते उसकी कुंडली देखी और कुंडली देखने के बाद झट करके उस ब्राह्मण ने एक वर दे दिया, भविष्यवाणी कर डाली, हसन तू आगे जाके राजा बनेगा, तेरी कुंडली में मुझे राजयोग दिख रहा है। और यही कारण है मित्रों कि आनंदित होके हसन ने हसन गंगू नाम धारण कर लिया। ये एक उपपत्ति है। दूसरी उपपत्ति यह है कि दरअसल हसन का संबंध ईरान के कोई बहमानी राजकुल के साथ था, तो इसलिए बहमानी उसने अपने राज्य का नाम दे दिया। जो भी है, बहमानी राज्य की सीमाएं तुंगभद्रा के तट पे थी और तुंगभद्रा के दूसरे तट पे विजयनगर साम्राज्य था। अब इन दोनों राज्यों में अखंड और असंख्य छोटी मोटी झड़पें, लड़ाइयां सब हुआ है। मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूं। एक 19वें शतक के ब्रिटिश विद्वान थे, अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले इतिहासकार थे। उसकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है द फॉरगॉटन एम्पायर। भाई इसमें उसने उस विद्वान ने विस्तार से बहमानी साम्राज्य का इतिहास लिखा है। अब है मजे की बात मित्रों ये है कि उसी एशियाटिक सोसाइटी में उन्होंने, जो ये ब्रिटिश विद्वान था, उसने लिखे इतिहास को झूठ साबित करने के लिए उसी सोसाइटी के उसी के मित्र विद्वान ने और एक किताब लिखी बहमानी राज्य पर। उसका नाम है द नेवर टू बी फॉरगॉटन एम्पायर। इस नाम से उसने भी एक इतिहास पुस्तक लिख डाली। अब मुझे बताओ, आज किसके इतिहास पे हम विश्वास रखें? नहीं रख सकते हैं ना। बस आज हमारे इंटरनेट नारद मुनि जी ने यही हमको बताया है कि भाई एक साथ कम से कम 7 से 8 से 10 रेफरेंसेस लो, प्राइमरी सोर्सेस लो और फिर जाके अपना मन बनाओ कि भाई आपके विचार क्या है। अब जाहिर है हम लोग विश्वास तो रखने वाले थे नहीं, ना फॉरगॉटन एम्पायर पे विश्वास रखने वाले थे, ना नेवर टू बी फॉरगॉटन एम्पायर पे विश्वास रखने वाले थे। जाहिर है हम विश्वास रखेंगे विजयनगर साम्राज्य में आए प्रवासियों के वर्णन पर, क्योंकि वो ज्यादा विश्वसनीय आज लगते हैं मित्रों। विजयनगर साम्राज्य भारतवर्ष में लिखित और ज्ञात इतिहास में ये पहला राज्य है जिसका अधिकृत राज्य का ध्वज भगवा था। और इतना ही नहीं, उनकी राज्य की मुख्य देवता श्री नृसिंह को घोषित कर दिया था। श्री शिवराय की तरह आचार्य विद्यारण्य जैसे अत्यंत बुद्धिमान, दूरदृष्टि वाले जो विद्वान थे, उन्होंने अपने भोले, आस्थावान लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं से भयभीत और उनसे सीख लेके हुए शोषित भी और ये अतिरेकी अहिंसा के शिकार हिंदुओं को आत्मबल देने का काम विद्यारण्य जैसे गुरुवर्यों ने किया। गुरुवर्यों ने सारे हिंदू समाज में चेतना जागृति का भी काम किया। ऐसे हमारे इतिहास की अनकही कहानियाँ, किस्से, अनसुने किस्सों को अगर आपको जानना है तो कृपया भारत माता बाई योगेश के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज तक इस चैनल पे हमने 1857 का स्वातंत्र युद्ध
पेशवाई, पानीपत और मराठेशाही का विस्तृत इतिहास आपके सामने रखने की कोशिश की है। मुझे आशा है ये चैनल पे आपको शुद्ध और शुद्ध इतिहास ही सुनने मिलेगा। कामुकता, गॉसिप, चाटुकारों का अर्धसत्य, आक्रांताओं का महिमंडन इस चैनल पे वर्जित है। वंदे मातरम।